चलो शुरू करें बच्चों आज की क्लास। तो देखो इसमें क्या लिखा है, कहता है अब इस चीज को आप समझना, इस चीज से ही आगे हम जाके कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे, फॉग गॉफ गॉग निकालेंगे। ये बड़ा बेसिक सी बात है कि अगर हमें एक फंक्शन दे रखा है विच इज इक्वल टू 2x माइनस 5 और अगर हमें कहा जाता है कि आपको f0 निकालना है, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपको x की जगह 0 पुट करना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई इस बात का मतलब नहीं है। आंसर आएगा -5, ये मेरा आंसर है। कोई डाउट है? ऐसे ही f7 और f-3 निकल जाएगा। क्या बेटा? क्या आएगा फिर? 0 है ना बच्चे, 2 × 0 0। आगे बढ़े, कोई बात नहीं, उसमें कभी कभी होता है ऐसा, मेरे साथ भी हो जाता है। अब देखो इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अभी तो एक फंक्शन था जिसमें आपको x की वैल्यू सीधा डालने के लिए बोल दिया। अब कह रहा है इस फंक्शन में आपने x की जगह क्या करना है, 3x4 माइनस 5x² प्लस 9। अब आपने यहां पर x की जगह क्या डालना है, x माइनस 1 डालना है। ठीक है, यहां पर कुछ गड़बड़ होगी, यहां पर f होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर अब आपको क्या करना है, fx माइनस 1 निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, x की जगह क्या पुट कर दोगे। अगर वो बोलता 7 तो मैं 7 डाल देता, वो बोलता 5 मैं 5 डाल देता, उसने बोला x माइनस 1 डालो, तो x की जगह आप x माइनस 1 डाल दोगे। क्लियर है? दैट्स इट, ये आपका आंसर है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब x माइनस 1 की पावर 4 एक्सपेंड करना आता है आपको। ये इसको एक्सपेंड करने के लिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, एंड इसका आप स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करो तो a स्क्वायर x4 हो गया, b स्क्वायर 1 हो गया, प्लस c स्क्वायर 4x² हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर प्लस में 2a है x स्क्वायर, b फिर प्लस में 2b एंड c, देन प्लस में 2c एंड a। रख दिया यहां पर। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, ठीक से लिख लो, x4 प्लस 1 प्लस 4x² प्लस 2x² माइनस में 4x माइनस में 4x³। ठीक है, ये वाली वैल्यू के साथ अब 3 भी डालना पड़ेगा आपको, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3x4, 4x² 2x² हो गया 6x², 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18x², फिर माइनस में 3 से मल्टीप्लाई कर लो 12x³, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 12x, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 1। क्या कह रहे हो आप, 4x² और 2x² कितने हो गए, 6, और 3 से मल्टीप्लाई करना ना इस नंबर से। अब ये सारे नंबर्स यहां पे लिखो, 3x4, फिर लिखो माइनस 12x³, फिर आप लिखो 18x², फिर आप लिखोगे माइनस का 12x, फिर लिखोगे प्लस का 3, देन इसे एक्सपैंड करो, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। यस और नो? 5 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दो, बाहर माइनस का साइन है, तो क्या बनेगा, -5x²। क्या बनेगा, -5, क्या बनेगा, प्लस 10x, फिर प्लस 9। क्लियर है यहां तक? फाइनली अब आपका जो भी आंसर आएगा उसे आपने यहां पे लिखना है, 3x4 एज इट इज, क्यूब वाला अकेला ही है, -12x³, स्क्वायर में 18 में से 5 गए, प्लस 13x², 12 में से 10 गया, -2x, 9 और 3 12, 12 में से 5 गया 7, तो ये आपका आंसर है। इजी? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अब कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x),
विच इज इक्वल टू x प्लस 1/x। तो कह रहे प्रूव करो कि अगर हम उस फंक्शन का क्यूब कर दें, ये LHS हो गया, या हम fx क्यूब के अंदर थ्राइस ऑफ f1/x को प्लस कर दे तो एक ही बात होती है। ये हमें प्रूव करके बताना है। तो पहले मैं LHS ले रहा हूं। LHS में क्या बोला उसने कि जो भी आपका फंक्शन है उसका क्यूब कर दो। एग्री? फंक्शन है x प्लस 1/x, इसका क्यूब कर देते हैं। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b हो गया। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये कैंसिल हो गया, 3x प्लस 1/x बचा। ये आपका आया RHS। अब हम चलते हैं RHS, ये आपका आया LHS। अब ले लेते हैं RHS। RHS में क्या बोला उसने? fx क्यूब निकालना है और 3f1/x निकालना है। क्या मतलब है इस बात का कि जो आपका फंक्शन है उसमें x की जगह क्या रखना है? x क्यूब रखना है। आपका फंक्शन है x प्लस 1/x, आपको उसकी जगह x क्यूब रखना है, तो बन जाएगा x क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब। एग्री? फिर यहां पे 3 रखना है। इस बात का क्या मतलब है? x की जगह क्या रखना है? 1/x रखना है। तो यहां पर आप x की जगह 1/x रखोगे तो 1/x हो गया, और यहां पर x की जगह 1/x रखोगे तो वो घूम के ऊपर चला गया। चेक करना क्या LHS और RHS बराबर आ रहा है, तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, कहां पे बेटा? ये प्लस है तो सही, आगे प्लस 3 कहां पे? मुझे नहीं समझ में आ रहा। जहाँ आपने राइट पे लिखा है, हाँ जी, fx क्यूब प्लस 3 हाँ 1/x, हाँ, और वहाँ पे नीचे उसमें तो 1/x प्लस x। यहां पे। अरे इसका मतलब क्या तुझे समझ नहीं आया? अच्छा, तो इसमें कंफ्यूज हो रहा है। पहले मुझे बताइयो f2 का क्या मतलब होगा? f2 का क्या मतलब होगा? 2 प्लस 1/2 होगा, यस और नो? और f1/x का मतलब क्या होगा? f1/x का मतलब होगा कि इनका उल्टा करना है, x की जगह 1/x डालना है। तो हमने x की जगह 1/x डाला, ये आ गया। यहां पर x की जगह 1/x डाला, ये आ गया। तो 1/x एज इट इज, और ये x घूम के ऊपर चला गया। तो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू है x प्लस 1/x। तो ये प्रूव होना चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। यहां पर अब दे रखा है फिर से हमें एक फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू है 1/2x माइनस 1। कह रहा है शो दैट f(f(x), ये f(f(x) का क्या मतलब हुआ? f(f(x) शो दैट, वो छोड़ो जो भी है, ये निकालना है। मुझे इसका मतलब बता दो पहले, क्या है इसका, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब की जगह, x की जगह f(x) डालना है ना। मैं आपसे बोलता हूं फिर से f2 निकालो, तो इसका क्या मतलब होगा कि आप x की जगह 2 डाल दोगे। मैंने बोला f(f(x) निकालो, जिसको हम फॉफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉफ, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो x की जगह आप क्या डालोगे यहां पर? बताओ, x की जगह क्या डालोगे? f(x) डालोगे। हमने डाल दिया। उसके बाद ये एज इट इज, ये एज इट इज। फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1/2x माइनस 1, यहां पर आ गया माइनस 1। 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, इसका एलसीएम 2x माइनस 1 हो गया। अब ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज 2x माइनस 1, राइट? यस और नो? ये अब ऊपर चला जाएगा, 2x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, एंड यहां पे क्या बचेगा? 2 माइनस 2x प्लस 1। तो 2x माइनस 1, 2 और 1 हो गया 3, 3 माइनस 2x। गलत है ये, यहां पर 3 माइनस 2x ही होना चाहिए, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है। या तो यहां पर इसके अंदर कोई गलती है, या तो यहां पे प्लस या कुछ होना। यहां पर देखो प्लस कर देते हैं,
इसे प्लस कर देते हो, देखो क्वेश्चन सारा बदल जाएगा। ये भी प्लस हो गया, 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 ये 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 प्लस हो गया, प्लस हो गया। आ गया वही आंसर। क्वेश्चन के अंदर गलती थी। इट शुड बी 1/2 प्लस 2x प्लस 1। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में फिर से आपको एक फंक्शन दे रखा है विच इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। क्या निकालने के लिए बोला है? फॉफ। क्या निकालने के लिए बोला है? फॉफ। फॉफ का मतलब है x की जगह आपको fx रखना है, तो रख दे यहां पर हम x की जगह fx रख दे, यस और नो? fx माइनस 1 डिवाइड बाई fx प्लस 1। अब फाइनली fx की जगह क्या रखोगे आप? x माइनस 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन रखोगे, यस और नो? x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस 1। चेक करो, ठीक है? चेक करो, ठीक है? यहां तक शिवेन सही है? नहीं समझ में आ रहा है सबको? समर्थ, बहुत बढ़िया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लिया, यहां पर आएगा x प्लस 1, ऊपर वाला एज इट इज। जब भी माइनस होना तो या तो सोच समझ के लिखना, और अगर ना समझ में आए तो ब्रैकेट का यूज कर लेना, x प्लस 1। ऐसी नीचे वाले का एलसीएम ले लो, x प्लस 1 हो गया, यहां पर x माइनस 1 आ गया, यहां पे प्लस है, सिंपल मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 1। x से x गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 गया, ऊपर क्या बचा? x माइनस 1, ब्रैकेट खोला, माइनस माइनस क्या ब्रैकेट खोला तो अंदर के साइन बदल गए। अपॉन में क्या बच रहा है? अपॉन में क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा। ये x से x काट दिया, गलत किया ये वाला गलत है। तो प्लस से प्लस कैसे कट गया? कटना चाहिए था माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कटना चाहिए। और अपॉन में क्या बच रहा है? 2x बच रहा है। x से x कैंसिल हो गया, फिर आ गया माइनस 2 अपॉन में 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया माइनस का 1 अपॉन x। हो गया प्रूफ? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, अब फिर से हमें fx दे रखा है, fx की वैल्यू दे रखी है x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। क्या निकालने के लिए बोला है? उसने f2x निकालने के लिए बोला है। तो क्या करना है मुझे? x की जगह 2x डाल देना है, 2x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। बस बात खत्म हो गई। ये LHS था, हो गया। अब RHS पे आ जाओ। RHS कह रहे प्रूव करो कि जो f2x है इसके इक्वल आएगा। RHS क्या कहता है? 3 ले लो, फंक्शन से मल्टीप्लाई करो, 1 जोड़ दो, और फंक्शन में डेनोमिनेटर में 3 ऐड कर दो। तो 3 फंक्शन की जगह क्या लिखोगे आप? x माइनस 1 x प्लस 1, फिर प्लस 1, फिर से फंक्शन की जगह क्या लिखोगे आप? x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस 3। हाँ जी, fx की जगह x माइनस 1 और x प्लस 1, 2x माइनस 1 नीचे भी 2x नहीं आएगा? बिल्कुल सही जवाब है, 2x आएगा। सिर्फ तूने पहचाना, बाकी सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। x की जगह 2x ही आएगा, ये गलती थी मेरी। ठीक है, बढ़े आगे। अब इसे ले लो, सॉल्व करो, इसका एलसीएम लो। एलसीएम आया x प्लस 1, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस में 3, x प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 1 डिवाइड बाय, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर, मतलब एलसीएम ले लिया x प्लस 1, x माइनस 1 एज इट इज, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस में 3, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3x और 1x हो गया 4x, 3 में से 1 गया माइनस 2, यहां पे बचा 4x प्लस 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1, नीचे से 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। क्या LHS RHS बराबर आ गए? आसान है, छोड़ दें इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कर लोगे बाकी। तो ये वाला क्वेश्चन आपको दिया मैंने होमवर्क में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं एक बारी। यहां पर दे रखा है, कहता है ये आपका फंक्शन है, आपको fa प्लस b निकालना है। अगर आपका फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स माइनस में a का होल स्क्वायर और x माइनस b का होल स्क्वायर, और आपको x की जगह a प्लस b निकालना है। क्या मतलब है इस बात का कि x की जगह क्या पुट करोगे आप? a प्लस b पुट करोगे, बाकी फंक्शन में कोई छेड़ाखानी मत करना, x की जगह a प्लस b पुट करोगे, दैट्स इट।
ए से ए गया, यहां पे बचा बी स्क्वायर, बी से बी गया, यहां पे बचा ए स्क्वायर। आंसर आसान है, आगे बढ़े। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38। ये शिवन तेरे लिए नहीं है, ये अप्लाइड में नहीं है। अप्लाइड में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं होगा। ये आपका फंक्शन दे रखा है, कह रहा है एफ टेन थीटा निकाल के बताओ क्या होता है। एक्स की जगह टेन थीटा डाल दिया हमने, एक्स की जगह टेन थीटा डाला, यहां पर आ गया 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसके इक्वल होता है ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू sin 2 थीटा, प्रूव्ड। आसान है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। ये हो गया था, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ फंक्शन ये सब हो चुका है, ये नहीं हुआ। चलो सामने ध्यान दो, क्या होता है नंबर ऑफ रिलेशन में आपको बता चुका हूं, नंबर ऑफ रिलेशन बता चुका हूं मैं आपको। बताना नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलता है। अगर मान लो, एक मिनट, मान लो एन ए के अंदर 5 एलिमेंट हैं और एन बी के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलता है। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, बिल्कुल सही है, 2 की पावर 15। अब आपसे बोले ना कोई नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है, नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए आपने क्या करना है, 3 की पावर 5 कर देना है, 3 की पावर 5, बस ये आपका आंसर है। हाँ, b की पावर a कर देनी है। तो यहां पर लिखा भी हुआ है, सब आपके असाइनमेंट में है, कुछ भूल नहीं पाओगे, भूल जाओगे तो देख लेना असाइनमेंट में से। तो यहां पे लिखा हुआ है अगर a and b, if a and b are two non-empty finite sets, कि a के अंदर तो p है और b के अंदर q है एलिमेंट्स, a के अंदर p एलिमेंट्स है, b के अंदर q एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b क्या होगा, q की पावर p होगा। इस वाले की पावर ये होगा, ये होगा नंबर ऑफ फंक्शन। एक नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, याद रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है ए एंड बी आर फाइनाइट सेट सच दैट ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर 7 एलिमेंट है, तो बताओ क्या नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा। तो आंसर क्या होगा, 7 की पावर 5। फाइनाइट मतलब कि लिमिटेड वैल्यूज है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो तो वो तो निकल ही नहीं पाएगा ना। ठीक है जी, बढ़े आगे, बहुत बढ़िया, याद रखना है छोटी छोटी बातें, इसी पर बेस क्वेश्चंस आते हैं। और अब इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट है, जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है, वो शुरू होने वाली है कि डोमेन और रेंज निकालना एक फंक्शन की। हम लोगों को रिलेशन का डोमेन और रेंज निकालना तो बहुत आसानी से आता है, लेकिन फंक्शन का जो डोमेन और रेंज होता है वो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। और क्या सोचना पड़ता है, हमें वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं जिस वैल्यू को रखने पर हमारा फंक्शन रियल रहे, हमारा फंक्शन वैल्यूड रहे, रियल वैल्यूड फंक्शन। और दो ही बातें होती हैं जो हमारे फंक्शन को रियल नहीं होने देती, तीसरी कोई बात ही नहीं है। दो बातें कौन कौन सी है, अगर आपके रूट में नेगेटिव कुछ आ गया तो फंक्शन रियल नहीं होगा, फंक्शन इमेजिनरी होगा। मेरे को फंक्शन चाहिए रियल, रूट में माइनस आती वो बन जाता है इमेजिनरी। तो मेरे को दो ही बातों का ध्यान रखना है कि रूट में माइनस आए, मुझे वो वाली वैल्यूज नहीं लेनी। तो मुझे जब भी मैं डोमेन निकालूंगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं एक्स की वो वैल्यूज ना ले लूं जिसकी वजह से मेरा फंक्शन इमेजिनरी बन जाए, नंबर 1। दूसरा, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। अपॉन में 0 आ गया तो वो वैलिड ही नहीं है, वो वैलिड ही नहीं है, हाँ या ना। दो ही बातें ध्यान रखनी है, समझ में आ गया। इतना समझाने के बावजूद भी देखना, मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे बता नहीं पाओगे। चेक करें, चेक करते हैं। तो अब मेरे को बताओ 1/x-2 में क्या आपको यह पता डोमेन का क्या मतलब होता है। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू। रेंज का क्या मतलब होता है, रेंज का मतलब भाई साहब इस गन की रेंज कहां तक है, कि वो सीमित है, गन की रेंज कहां तक है। तो इस फंक्शन की रेंज कहां तक है, ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ सकती है। तो रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन।
रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस केस के अंदर, इस क्या हर केस के अंदर जो x होता है वो होता है इंडिपेंडेंट, उसे कहा जाता है कि दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हा या ना, इसकी जहां इच्छा हो वहां चला जा। बट जो y होता है वो क्या होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है y इज नथिंग, y इज अ वैल्यू ऑफ फंक्शन, y is a value of function and value of function is totally dependent on the value of x, x value of y is dependent on x। तो x कुछ भी हो सकता है, जो x कुछ भी हो सकता है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको डोमेन कहते हैं, और जिसकी वैल्यू किसी पर निर्भर होती है उसको रेंज कहते हैं। तो y की वैल्यू निर्भर है x के ऊपर, तो उसको रेंज कहते हैं। तो अभी मैं सिर्फ डोमेन के बारे में बात करूंगा, मैं रेंज के बारे में बात नहीं करूंगा। तो आपके सामने एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x-2, बताना सिर्फ अर्शप्रीत को छोड़ के, क्योंकि इसको ये आता है, इसका डोमेन क्या होगा। देखा, इतना लंबा लेक्चर के बाद भी तुम लोग बता नहीं पा रहे हैं। ऑल रियल नंबर, इसने बोला ऑल रियल नंबर इसका डोमेन है। तू क्या कहता है? नहीं पता चल रहा। तू क्या कहता है शिवेन? नहीं पता। क्या कहता है? ऑल रियल नंबर -2, मतलब 2 को छोड़ दो। तू क्या कहती है? माइनस नहीं हो सकते। तू क्या कहती है? तो ये अपना बच्चा और अर्शप्रीत, ये दोनों ठीक है। मैंने आपको बोला था 2 ही बातों का ध्यान रखना है, अपॉन में 0 ना आए, रूट में माइनस ना आए। यहां पे रूट तो लगा नहीं हुआ, तो एक बात तो वही खत्म हो गई। अब डेनोमिनेटर लगा हुआ है, तो डेनोमिनेटर में 0 कब आएगा ये सोचो। कब आएगा डेनोमिनेटर में 0? कब आएगा? x की कौन सी वैल्यू पर 0 आएगा? जब x की वैल्यू 2 होगी। तो सिर्फ वो ही नहीं हो सकता भाई, बाकी दुनिया का हर नंबर हो सकता है। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है? चलो फाइनल कॉल, 4 सेकंड में आंसर बताना अर्शप्रीत को छोड़ के। y इज इक्वल टू x, इसका डोमेन क्या होगा? बहुत बढ़िया, ऑल रियल नंबर। ना रूट है ना डेनोमिनेटर है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो डोमेन समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, आराम आराम से आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है भागने की। नहीं समझ में आया मुझे वहीं पर रोकना। ये वाला समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में वापसी नहीं आऊंगा मैं। समझ में आ गया डोमेन? पक्का समझ में आ गया? पक्के वाली बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं आपकी इंटेलिजेंस कहां तक समझ में आया। y इज इक्वल टू 1/x, इसका डोमेन बता दो। रियल नंबर एक्सेप्ट, भाई सिर्फ 0 की वजह से नॉट डिफाइन होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता, है ना? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, बताना जरा। इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर। 7 को छोड़ दो, क्योंकि 7 है वो उसको 0 कर देगा। तुम्हें लग रहा होगा कितना आसान है, आन दो भी आगे चलते आगे चलते अभी पता चलेगा। आज की क्लास में सिर्फ यही होगा, डोमेन ही होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ जी बताओ क्या होगा इसका डोमेन? क्या होगा इसका डोमेन? ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका बता दूं। अभी आपने समझ लिया, अब इसको लिखना क्या, एक थोड़ा सा कंसेप्ट भी होता है। अब आपने क्या लिखना है? फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड x प्लस 1, जो भी इसका डेनोमिनेटर है, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, 1 वहां चला जाएगा, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, आपने लिखना डोमेन और लगा देना f। डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, बस उसमें से -1 को करली ब्रैकेट में शो करके दिखा देना कि वो नहीं हो सकता, बाकी इसका डोमेन कुछ भी हो सकता। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन का थोड़ा सा तरीका है। बढ़े आगे, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, इसका डोमेन बता दो क्या होगा? और बिल्कुल सही जवाब। तो आपने क्या लिखना है? आप क्या करो एक बार, अब की बार क्या करो, x² - 1 को 0 के बराबर रख लो। x² - 1 को 0 के बराबर रख लो, x² की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू +-1 आ गई। ये क्या मतलब है इस बात का? कि ये वो दो क्या बोलते हैं मुजरिम,
गिल्टी, यही वो दो गिल्टी है, +1 और -1, जिसकी वजह से नीचे 0 आएगा। तो इन्हीं को हटाना है बस, हाँ या ना? तो इसको डोमेन क्या होगा? तो इसको डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर में से किन किन को हटाना है? -1, 1 और करली ब्रैकेट में दिखा देना, ठीक है? तो ये इसका डोमेन होगा। अभी तक सही लग रहा है? मजा आ रहा है? आगे देखते हैं। हाँ जी, बताओ भाई, इसका डोमेन क्या होगा? क्या करेंगे हम इसके लिए? फिर से वो निकालेंगे जिसकी वजह से नीचे वाला 0 आ रहा है। डेनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखो, डेनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखो, मिडिल टर्म इसके स्प्लिट करो, -6x - 2x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन उठाया, x - 6 हो गया, -2 कॉमन उठाया, x - 6 हो गया, x - 6 कॉमन लिया, x - 2 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। यही वो दोनों कल्प्रिट है जिसकी वजह से नीचे 0 आएगा। तो डोमेन क्या होगा? इन दोनों को बाहर निकाल दो, तो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, और 6 और 2 को हटा दो। क्लियर है? आसान है अभी तक डोमेन? आगे बढ़े। स्मर्थ असाइनमेंट बंद कर दे अपना, सारा स्क्रीन पे ध्यान दो आप सभी के सभी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये है, वो करंट क्वेश्चन नहीं देख रहा, वो देख रहा अगला कौन सा आने वाला है ना? ऐसे को लगकर सामने ध्यान दो, बताना इसका डोमेन क्या होगा। अब तू भी बता सकती है। 0 to infinity इज रॉन्ग आंसर। 0 to infinity में से -2 को, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। हाँ बोल, ये आंसर सही है। फॉर द फंक्शन टू बी रियल, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब x - 2 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है ना? रूट के अंदर जो भी आपका आंसर है रिजल्ट, इसका रिजल्ट माइनस में नहीं आना चाहिए। तो x - 2 शुड बी पॉजिटिव एंड कैन बी इक्वल टू 0 ऑल्सो। तो इसलिए इसको लिखा जाएगा कि x - 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 2 से बड़ी होनी चाहिए, राइट? अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इंटरवल फॉर्म में। तो इंटरवल फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? 2 से लेके इंफिनिटी, 2 इंक्लूडेड, इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, और यहां पे लिखा जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन इज दिस। क्लियर है? गॉट इट? आपको लग रहा होगा बस यही लेवल था, अभी तो आने वाला है, अभी थोड़ी, अभी तो बेस बन रहा है आप लोगों का। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, अब यह आ गया 1 अपॉन रूट के अंदर, 1 अपॉन रूट के अंदर x² - 1। हाँ, क्या करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए? रूट है ना इसमें, तो आपको क्या बोलना चाहिए? जो x² - 1 है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यस और नो? और 0 के इक्वल, 0 के इक्वल बीती, नींद आ रही है तेरे को? 0 के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। पिछला वाला तो मैंने लिया था, हो सकता है। पिछले वाला तो मैंने लिया था, हो सकता है। क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये डेनोमिनेटर में आ गया। तो x² - 1 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब इसका क्या आंसर है? अब आप क्या करो, x² बड़ा होना चाहिए 1 से। अब मैं आप लोगों को 10th क्लास में मैंने इसका शॉर्टकट नहीं सिखाया था, 10th क्लास में मैंने इसके केसेस सिखाए थे। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला सिखाता हूं, सामने ध्यान दो। अभी कुछ फॉर्मूले समझोगे। देखो, अगर आप ये देखो कि कहीं ये लिखा हो कि x² इज ग्रेटर और इक्वल टू a², x² की वैल्यू a² से बड़ी होनी चाहिए, मतलब आपको x की वैल्यू बतानी है, x की कौन सी वैल्यू होगी जो a² से बड़ी होगी। तो इसका आंसर होगा कि x शुड बी ग्रेटर देन a और x शुड बी लेस देन -a। ये हमारी नंबर लाइन होती है, 0 यहां पर होगा, -a यहां पर होगा a। ये कह रहा है x² a² से बड़ा होना चाहिए, a² से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो क्या करो, आपने इसको इससे बाहर निकाल दो, इसकी लिमिट से बाहर निकाल दो। एक को बोल दो a से बड़ा होना चाहिए, एक को बोल दो -a से छोटा होना चाहिए, इस तरफ बाहर निकालना है। लेकिन अगर वो बोले कि x² शुड बी लेस देन और स्मॉलर टू a², तो इसका मतलब है आपने उसको सीमित रखना है, आपने उसको इस नंबर लाइन के अंदर रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? -a से लेकर a
और यहां पे 0 है, तो जब भी ये लिखा हो तो आपका आंसर होगा यहां से लेके यहां तक। और इसको लिखेंगे कैसे कि x शुड बी कहां से कहां तक, -a से लेकर a तक, -a से लेके a तक। अब इसको अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना हो इंटरवल फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे, इसके इंटरवल क्या होगा, आपने लिखना है सर a से लेकर इन्फिनिटी, a इंक्लूड होगा, इन्फिनिटी नहीं, और -a से छोटा, तो -इन्फिनिटी से लेकर -a तक, a इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं, और ये इसका यूनियन। समझा ये वाला इंटरवल बनाना पक्का? जब वो बोले ना सॉरी जब बोले ना कि x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन a स्क्वायर, ग्रेटर देन a स्क्वायर, तो आपने ना सीमाएं तोड़ के बाहर की तरफ भागना है। अगर बोले ना लेस देन x स्क्वायर शुड बी लेस देन a स्क्वायर, तो आपने -a और a के बीच में रहना है, बस इतना याद कर लो। तो जब बाहर की तरफ भागना है तो मतलब x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए, ये लिख दिया। इस तरफ भागना है तो x की वैल्यू -a से छोटी होनी चाहिए। अब इसको इंटरवल फॉर्म में जब लिखोगे तो क्या आएगा, a से लेकर इनफाइनाइट, ये लिख दिया। ये क्या है, -a से लेकर -इनफाइनाइट, ये लिख दिया, और दोनों को यूनियन बना दिया। ठीक है, तो एक बॉक्स तो ये तैयार हो गया जो आपको अभी नोट करना है। दूसरा, अगर वो बोलता है a स्क्वायर के छोटा, तो a स्क्वायर से छोटा मतलब -a और a के बीच में रहना है। ठीक है सर, अब इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखोगे, इंटरवल फॉर्म में लिखोगे -a से लेकर a के बीच में रहना है। क्लियर हो गई वाली बात? अब इसी के दो फॉर्मूले और देख लो। अच्छा, अगर ये इक्वल के साइन नहीं लगे होंगे तो हम भी इक्वल के साइन हटा देंगे और ये क्लोज ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट कर देंगे। फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 यहां लिखा है x का मोड, x का मोड बड़ा होना चाहिए a स्क्वायर से, x का मोड बड़ा होना चाहिए एक मिनट जरा पानी पीता हूं यार। तो इसमें आपने देखना बच्चों कि मोड का x अगर a से बड़ा है, यहां पर स्क्वायर नहीं है ना, अगर स्क्वायर होगा तो दोनों में होगा, नहीं होगा तो दोनों में नहीं होगा। अगर कहते हैं मोड का x a से बड़ा है तो फिर से क्या करें, बाहर की तरफ भागो, तो इसका आंसर भी वही होगा। -a लिया, a लिया, ये 0 आया। कह रहा है a से बड़ा है, a से बड़ा मतलब आपको a की तरफ भागना है, a से बाहर की तरफ भागना है। ठीक है, इस तरफ जाना है, यहां से इस तरफ जाना है। तो उसको कैसे लिखोगे आप? अच्छा चलो, इसके अंदर ना मैं इक्वल का साइन भी हटा देता हूं। इक्वल का साइन तो यहां पे लिखा ही था मैंने, तो इक्वल का साइन नहीं होगा तो ऐसे कैसे लिखोगे कि x की वैल्यू क्या होगी, या तो a से बड़ी होगी या फिर -a से छोटी होगी। और इसको इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि a से लेकर इनफाइनाइट तक, यस और नो, और -a से लेकर -इनफाइनाइट तक, और इसका यूनियन। क्लियर? फोर्थ फॉर्मूला होगा कि अगर मोड का x बोलता है कि छोटा है a से, छोटा a से तो क्या होगा, सीमित रहेगा, अंदर रहेगा। कहां से कहां तक रहेगा? -a से लेके a के बीच में रहेगा। ये आपका आंसर है। और इसको शो कैसे करेंगे? -a से लेकर a के बीच में। इंटरवल फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? -a से लेकर a के बीच में। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे फिर से इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब क्या है कि रूट के अंदर क्या नहीं आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए, है ना। तो 9 - x स्क्वायर को आप 0 से बड़ा रखोगे। क्या यहां पर 0 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर है। अगर ये डेनोमिनेटर होता तो 0 भी नहीं आ सकता। अब हमने क्या किया, 9 यहीं पर रहेगा, साइन यहीं रहेगा, x स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाओ। थोड़ा सा बदल के लिख लो कि x स्क्वायर शुड बी लेस देन 9।
क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर जो है 3 के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, राइट? अब हम यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर से, फर्स्ट केस, अगर एक्स स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर से, तो छोटा का मतलब यह है कि आपने उसको सीमित रखना है, ए के अंदर ही रखना है, ए के बाहर नहीं निकालना। तो इसका आंसर यह होगा कि एक्स की वैल्यू या तो माइनस ए से बड़ी होगी या ए से छोटी होगी। अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें 0 माइनस ए और ए, तो ये फॉर्मूला इस चीज को दर्शाता है कि x का स्क्वायर करने पर भी a के स्क्वायर से वो वैल्यू छोटी आनी चाहिए, ठीक है? तो आपका आंसर होगा कि x क्या होगा, x होगा माइनस ए से लेके a के बीच में। लेकिन अगर x स्क्वायर बड़ा आता है a स्क्वायर से, तो इसका मतलब यह है कि जो x है a से बड़ा होगा और x की वैल्यू माइनस ए से छोटी होगी। अगर ग्रेटर देन का साइन होगा तो आपने x की वैल्यू को a से बाहर निकाल देना है, अगर लेस देन का साइन होगा तो आपने x की वैल्यू को a के अंदर रखना है। तो यहां पर है ग्रेटर देन का साइन, तो ये हमारा आंसर है। अगर अब इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाए तो क्या कैसे लिखा जाएगा कि x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए, तो a से बड़ी होनी चाहिए मतलब a से लेकर इंफिनिटी, राइट? और यहां पर x की वैल्यू माइनस ए से छोटी होनी चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस ए, ये आपका आंसर है। क्लियर? अब यहां पर क्या कह रहा है कि x की वैल्यू कहां होनी चाहिए, x की वैल्यू शुड बी लेस देन 3 स्क्वायर। तो क्या आंसर है कि सीमित रखना है इसको 3 के अंदर, तो आपका आंसर आएगा -3 से लेकर 3 तक, ये आपका आंसर। अब एक बार चेक कर लें कि ये फॉर्मूला हमें सही आंसर दे रहा है कि गलत आंसर दे रहा है। आप इसमें से कोई भी वैल्यू उठा के देखना आंसर सही आ रहा है क्या। आप 3 उठा के देखना, x की जगह 3 रखना, 9 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, 0 आ रहा है। आप इसके बीच में से एक वैल्यू उठाना 0, तो 9 माइनस 0, 9, 3 आ रहा है। इसके बाहर से वैल्यू उठा के देखना, जैसे ही आपने इसके बाहर से वैल्यू उठाई 4, तो आपने रखा 9 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 16, -7 रूट में आ गया, रूट के अंदर -7, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आपको इसके अंदर रहना है। क्लियर? तो वही आपको डोमेन की असली वैल्यू बताएगा। तो क्या है इसका डोमेन, क्या है इसका डोमेन, -3 से लेकर 3 तक। दिस इज योर आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें।